नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सौरभ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में अपनी सफलता को कैसे एकदम 100% श्योर करें। कोई अगर मगर की बात नहीं, कोई नहीं कि 98-99% एकदम 100% कैसे श्योर करें। ठीक। इस समय मैं भी टीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। उससे पहले भी टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू दे चुका हूँ। यूपी में जब टीजीटी में इंटरव्यू होते थे, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे चुका हूँ। जीडीसी में शॉर्ट लिस्टेड हो चुका हूँ। यूपी जीआईसी का मेंस लिख चुका हूँ। ठीक। और इन सब परीक्षाओं में सब में तो नहीं हुआ, लेकिन इनके माध्यम से मुझे कुछ अनुभव मिला है। अब उससे पहले मैं कहाँ था? उससे पहले मैंने 5 साल, लगभग 4.5 साल कार्य किया है। दिल्ली अधीनस्थ में मेरा चयन हुआ था। तो 2019 से लेके नवंबर 2023 तक मैंने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में अपनी सेवाएं दी। फिर वहां से मैं इस्तीफा देके अपने गांव वापस लौटा। अब वहां से वापस गांव क्यों लौटा, उसकी अलग कहानी है। लेकिन अभी बात करेंगे कि यूपी में अपनी सफलता कैसे निश्चित करें। ठीक। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। देखिए, मैंने सबको एक बोर्ड पे लिख रखा है ताकि मुझे कोई चीज भूल ना जाए। इस मुद्दे पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो कई सारी चीजें छूट गई थी, मुझे लगा एक बार फिर से आप उसको रिवाइज करना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हमें यूपी टीजीटी पीजीटी में एकदम श्योर शॉर्ट सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं। ठीक। तो पहली चीज तो है हमें सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड ही नहीं करना है, सिलेबस को अपने पीछे जहाँ मेज है, ये देखिए यहाँ तो मेरी मेज लगी है, मैं यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ। जी हाँ, मैं भी अभी तैयारी करता हूँ। और काम करने के बाद अपना पढ़ाने पठन कार्य करने के बाद तैयारी होती है। तो मेज के सामने आपको क्या करना है? सिलेबस को चिपका लेना है। मेज के सामने सिलेबस को चिपकाना है, रखना नहीं है। रखने पे आपका ध्यान उस पर केंद्रित नहीं होगा। हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? सिलेबस एकदम बैठ जाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बिना सिलेबस के तैयारी करेंगे, मतलब आप पता ही नहीं है आपको किस रास्ते पे जाना है, आप चल दिए हैं। जाना है कहीं और, पहुंच गए कहीं और। ठीक। तो हमें सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस चिपका लेना है ताकि हमें पता रहे कि हम तैयारी क्या करना है, कौन सा रूप पूछेगा, पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीजें है कि नहीं, संस्कृत साहित्य है कि नहीं, संस्कृत व्याकरण में क्या चीज है, हिंदी व्याकरण में क्या चीज है, क्या पाश्चात्य काव्य शास्त्र है टीजीटी पीजीटी में कि नहीं है, भारतीय काव्य शास्त्र है कि नहीं है। तो सारी चीजें हमें, भाषा विज्ञान का कौन सा हिस्सा है कौन सा नहीं है। तो अगर हमको पता नहीं रहेगा तो हम एक क्या करेंगे, अपना एक बंडल इतना सजा लेंगे किताबों का और सब पढ़ते जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं। तो सिलेबस को देखते ही चीजें हमारी एकदम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मतलब छोटी हो जाएंगी। तो पहला काम तो हमें सिलेबस के बारे में करना है, तो सिलेबस चिपकाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। दूसरा क्या है कि देखिए, अब हमारे पास टेक्स्ट बुक पढ़ने का बहुत समय नहीं बचा है। टेक्स्ट बुक पढ़ने का बहुत समय नहीं बचा है। हम केवल 3 किताबें पढ़ेंगे और उनमें एक टेक्स्ट बुक एक ही है, रामचंद्र शुक्ल। अब आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल पढ़ना क्यों जरूरी है? तो रामचंद्र शुक्ल देखिए पढ़ना इसलिए जरूरी है कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में रामचंद्र शुक्ल से प्रश्न काफी बढ़ चुके हैं। वहीं से 2-4 प्रश्न उठा देगा, आपके चयन में वह महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल पढ़ना है और रामचंद्र शुक्ल की एक अलग से कॉपी बना लेनी है। उसमें हमें क्या करना है, जो टॉपिक लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जो चीज लगती है कि हम भूल सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल पढ़ते हुए उसे नोट करते हुए हमें आगे बढ़ना। ठीक। ताकि हमें उस किताब को बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। थोड़ी सी मोटी किताब है रामचंद्र शुक्ल। तो आप यही काम करिए कि उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जो परीक्षा में आ सके। अभी 4 महीने का टाइम है, 4 महीने बहुत कम नहीं होता है। इसी 4 महीने में 1 महीना लोग रजाई में गुजार देंगे। ठीक। फिर कहेंगे टाइम मिला नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। दूसरी बात, गाइड आपको पढ़नी है। 2 गाइड लेना है आपको। पिछली बार ही बताया था, गोविंद पांडे और पुनीत राय की। दोनों गाइडों में हमें गोविंद पांडे को पूरा पढ़ जाना है और पुनीत राय को थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जो गोविंद पांडे में नहीं है उसको पुनीत राय में टिक करके पढ़ते जाएंगे। तो दोनों का एक मिक्स बना के हम पढ़ेंगे। सॉल्ट पेपर कौन सा पढ़ना है? सॉल्ट पेपर यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, या यूपी में दृष्टि की भी मिलती है, घटना चक्र की। तो अगर आप घटना पढ़ चक्र पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप घटना चक्र पढ़ते रहिए।
लेकिन घटना चक्र नहीं पढ़े हैं तो आप यूथ कंपटीशन को पढ़िए। यूथ कंपटीशन में प्रश्नों को मतलब काफी अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया हुआ है और जो अधिकतर प्रश्न कवर है। ठीक। संस्कृत साहित्य में आप नोट करिए कि आपके संस्कृत साहित्य में पढ़ना क्या है। संस्कृत साहित्य में मुश्किल से 4 पेज का नोट्स बनेगा, मुश्किल से 4 पेज का। उस 4 पेज को अभी से बना के रख लीजिए, बीच बीच में देख लिया करिए। परीक्षा के अंत में जाएंगे हबड़ा जाएंगे, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। वैसे ही संस्कृत व्याकरण का एक आपको पीछे चिपका लेना है कि संस्कृत व्याकरण में हमें यह पढ़ना है, वह किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई जरूरी किताब नहीं कि ये पढ़े वो पढ़े। और नहीं होगा तो संस्कृत साहित्य का मैं एक वीडियो अंत में अपलोड करूंगा। अब देखिए पढ़ना कैसे। पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कि उठे और सुबह से शाम तक घसीट रहे हैं, पढ़ रहे हैं। गधों की तरह मेहनत करने से काम नहीं चलने वाला है। मेहनत ही महत्वपूर्ण नहीं है, कहते हैं कि स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। तो हमें क्या करना है, सुबह सुबह रामचंद्र शुक्ल पढ़ लें, नोट्स बनाए। उसके बाद गाइड पढ़ें। ठीक। गाइड पढ़ें। जो चीज भूल रही है, देखिए गाइड का एक अलग नोट्स होना चाहिए, एक अलग नोट्स हमें गाइड का बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ये देखिए, ये जो है इसमें जो चीज मैं भूलता जाता हूँ उसको नोट करता जाता हूँ। तो आपको भी एक बुक लेनी है, थोड़ी सी बुक कर रहा हूँ, कॉपी लेनी है मोटी। उसमें जो चीजें हम बार बार भूल रहे हैं गाइड से या कहीं पढ़ते हुए सॉल्ट पेपर से, जो चीज महत्वपूर्ण चीज लग रही है कि हम याद कर रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें नोट करेंगे। तो ये प्रक्रिया हमें सुबह करनी है। सुबह क्या करना है, रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। गाइड में हमें जो चीज याद नहीं हो रही है, बार बार पढ़ने के बाद भी नहीं याद हो रही, ये नहीं कि आप पहली बार बैठे पढ़ने और नोट्स बनाना शुरू कर दिए। अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको इतना पता होगा कि कौन सी चीजें आपको याद नहीं हो रही। मान ली तुलसी, सूर कबीर तुलसी जायसी का जन्म काल आपको नहीं याद हो रहा, तो भाई लिख लीजिए, नहीं याद हो रहा हो तो। ठीक। पंत की रचनाओं का क्रम याद नहीं हो रहा है तो लिख लीजिए। विद्यानिवास मिश्र के निबंध और कुबेरनाथ राय के निबंध में कंफ्यूज है तो उनको नोट कर लीजिए अलग से। इसमें समस्या क्या है। बाकी चीजें तो हमें याद ही होंगी, हर चीज हम भूलेंगे नहीं। जो चीज आपको याद नहीं हो रही है उसको क्या करना है, एक बुक में नोट कर लेना है। अब देखिए, अब शाम को क्या करना है, शाम को वही चीज, ध्यान दीजिएगा, जो सुबह पढ़े हैं, जिस चीज को हमने सुबह पढ़ा है, शाम को उसी चीज को हम सॉल्व पेपर में पढ़ेंगे। सॉल्व पेपर में पढ़ेंगे तो हमें इतना पता चल जाएगा कि आखिर हमारी तैयारी किस स्तर की है, हमारी तैयारी किस स्तर की है। और जो गाइड और किताब से जो चीज हमने पढ़ी थी, गाइड और किताब से जो चीज हमने पढ़ी थी उस प्रश्न को पूछने का प्रारूप क्या है, उस प्रश्न को पूछने का प्रारूप भी हमें पता चलेगा और अपनी तैयारी का स्तर भी हमें पता चलेगा। तो एक तरह से हमारा रिवीजन होगा। दूसरी बात आपको ये करनी है कि जो हमने टीजीटी पीजीटी स्पेशल सीरीज की वीडियो बनाई है, उस सब्जेक्ट उस टॉपिक संबंधित वीडियो को वहां जाके दोहराइए। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं, उसको जाके वहां से दोहराइए। अगर हमारे चैनल पर नहीं देखना चाहिए चाहते हैं तो कहीं से भी मतलब उसका रिवीजन करिए। तो शाम को आपका रिवीजन ऐसे होना चाहिए कि जो सुबह हम पढ़े हैं उसको सॉल्व पेपर में पढ़ें, फिर किसी यूट्यूब चैनल पर जाकर हम उसे रिवीजन करें, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी का, टॉपिक वाइज। ठीक। तो टॉपिक वाइज हमें आगे बढ़ता जाना। और देखिए फिर उसके बाद क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन। देखिए ग्रुप डिस्कशन का महत्व बढ़ जाता है। अब ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा, अगर आपके पास अच्छे 4-5 दोस्त है, बहुत लंबी लिस्ट नहीं होनी चाहिए, 4-5 दोस्तों का ग्रुप हो, आपस में ग्रुप स्टडी करिए। उससे पूछने पे कई सारे सवाल जो होते हैं हमारे मन में बैठ जाते हैं। कई बार हम उत्तर याद कर रहे होते हैं, हमें याद ही नहीं होता, लेकिन जब हमारा दोस्त हमसे पूछता है वही सवाल तो हम उसका उत्तर खोजते हैं और हमें वो अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो हमें ग्रुप डिस्कशन करना है। और ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कई लोग प्रश्न डालते रहते हैं। जैसे हिंदी साहित्य नाम से सौरभ हिंदी नाम से हमने भी एक ग्रुप बना रखा है, उसमें करीब 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन जब परीक्षा करीब आती है तो उसमें हम प्रश्न पूछते रहते हैं। तो प्रश्न पूछने से क्या होगा
कि आप भी उसका उत्तर जाके खोजेंगे, और ये नहीं कि आलतू फालतू प्रश्न पूछे कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, जो सब जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल लिखे। थोड़ा सा प्रश्न का स्तर अच्छा होना चाहिए, मध्यम स्तर का तो होना ही चाहिए। थोड़ा कठिनता का बोध आपको कराए वो प्रश्न, आसानी से याद ना आए। जो आसानी से याद है वो पूछने का फायदा ही क्या। तो ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे किसी ग्रुप में, अपने ग्रुप में, या व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। देखिए, अगर डिजिटल युग का जमाना है तो हमें उसका प्रयोग भी करना है। ये नहीं कि दिन भर नेटफ्लिक्स अमेजन ही देखते रहें और बाकी चीजों को हम उस पर प्रयोग न करें। तो इतनी सारी चीजें हमें करना है। और देखिए, ये चीज तो सबसे महत्वपूर्ण है, जो चीज बता रहा हूं इन सब में, कि जो चीज आप भूल रहे हैं, बार बार याद करने के बाद भी जो चीज आप भूल रहे हैं, उसकी एक कॉपी बना लेनी। ठीक। हमें कौन सी दो कॉपी बनानी है? एक रामचंद्र शुक्ल के नोट्स की, और दूसरी जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो चीज हमें इंपॉर्टेंट लग रही है, जो चीज हम भूल रहे हैं बार बार पढ़ने के बाद भी। तो अगर आप ये सारे काम करते हैं और निरंतर, कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है? अगर 4 महीने एग्जाम है तो आप मान लीजिए कि 6-7 घंटे पढ़ें, तो इतनी पढ़ाई आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन एकाग्र रूप से पढ़िए, केवल घंटा बिताने के लिए हमें नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद होगा आया होगा तो लाइक जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।